हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को कंटिन्यू हम करते हैं। जी भाई। अंशी, कौशिक, आशा, सरिता, प्रीति। जी। आ जाए भाई सभी। जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सरिता दोबारा सेंड कर देंगे। करिश्मा गुड मॉर्निंग। ममता हेलो हेलो। वंश यादव, भारती, सपना गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आ जाओ एक बार जल्दी से। ठीक है जी, तो अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। मंजू, समी, भारती, मोक्ष, समीमान। जी भाई। तो बताओ, इससे पहले जितनी भी क्लास हमारी हुई हैं, उम्मीद है कि आपको वो सारी क्लियर होगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है। यदि कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो भाई आज यहाँ से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, अगली क्लास की। रेशो एंड प्रपोर्शन, रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, राम राम नमस्कार। ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना खराब करके अपनी क्लास पर फोकस करेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप क्लास देखेंगे भाई, क्लास के बाद बात करते हैं आपसे। ठीक है। ओके। जी, आ जाएं एक बार सभी। ठीक है। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो भाई आप एक बार देखेंगे जल्दी से, यहाँ इसका क्या रहेगा। ठीक है। जी भाई। तीन संख्याओं का जो अनुपात दे रखा, तीन संख्याओं का अनुपात अपने को कितना दे रखा है, तीन संख्याओं का अनुपात मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, लास्ट रही क्लास इसकी, ये जरूरत पड़ी तो एक और, नहीं तो नहीं है ना। तीन संख्याओं का जो अनुपात है, दो, 3:2:5 है, उनके वर्गों का योग 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या याद कीजिए, सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। ठीक है। सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। अब यहाँ आप एक सी बार देखें। जी, तीन संख्याओं का जो 3:2:5, ठीक है जी। उनके वर्गों का योग देख भाई। यहाँ तीन संख्याएं हैं, पहली, ये दूसरी, और ये क्या, तीसरी। आप सभी को पता, रेशो के अंदर बैठी वैल्यू कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती। उसको ओरिजिनल बनाने के लिए वेरिएबल से गुणा करते हैं। मैंने आर से गुणा कर दिया, मैंने आर से कर दिया, आर से कर दिया। कहा इनके वर्गों का योग, भाई इसका वर्ग करेंगे आप, इसका वर्ग करेंगे, और आप इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है। ओरिजिनल जो संख्या थी वो कितना था, 3, 2 और कितना भाई, 5 आर हमने मान लिया। ठीक है। अब कहता है इसका वर्ग करेंगे कितना भाई, 9 आर स्क्र। इसका कितना, 4 आर स्क्र, और इसका कितना भाई, 25 आर स्क्र हमने ले लिया। क्या ले लिया, 25 आर स्क्र हमने ले लिया। ठीक है जी। क्लियर। अब कहता है इन सब का जोड़, भाई देखो 25 4 29 9 कितना, 38। इसका जोड़ कितना, 38 आर स्क्र। ये कितना कह रखा, 1862 अपने को कह रखा है। कितना कह रखा, 1862 अपने को कह रखा है। और आर स्क्र बराबर कितना, 1862 भाग कितना भाई, 38। इसको सोल्व करेंगे कितना, 49। आर स्क्र इज इक्वल टू कितना भाई, 49। और यहां से आर कितना होगा, स्क्र रूट ऑफ 49। और आर बराबर कितना भाई, 7। आर का मान कितना प्यारे बच्चों, 7 आया। इसने कहा सबसे छोटी, अरे सब छोटी संख्या कौन है, दो। दो को कितने से गुणा करेंगे, 7 से। तो कितना, 7 दूनी 14। सबसे छोटी संख्या कितनी भाई, 14 आई। कितने आई प्यारे बच्चों, 14। कितना भाई, सबसे छोटी संख्या 14, 14 है। कितना भाई, 14 है। कोई डाउट है क्या, क्या हुआ, क्लियर है। क्लियर। वेरी गुड यार।
ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाऊं। क्वाइन वाला मेरे बच्चे मैंने कॉन्सेप्ट कराया था बस, और कॉन्सेप्ट से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं उसमें, है ना। कॉन्सेप्ट करा दिया था क्वाइन का। ठीक है, फिर भी डाउट तो पूछ लेना। वेरी गुड यार, नीलम, पूजा, बबीता, खुशबू, विंसी, सोनिया, बबीता, वेरी गुड। सभी प्यारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे यार, वेरी गुड। प्यारे बच्चों बोर्ड पे ध्यान देंगे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बैग एक्स और वाई में गेंदों का अनुपात 2:3 है। यदि 5 गेंद वाई से निकालकर बैग एक्स में डाल दी जाती है, दोनों बैगों में गेंदों की संख्या क्या बराबर हो जाती है। तो अब प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या क्या होगी। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग एक्स वाई इज टू रेशियो 3। 5 balls are taken from the bag y and are dropped in bag x. Number of balls are equal in each bag now। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। अब यहाँ पे ध्यान देना नहीं है ज्यादा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई, रवि मैथ क्लासेस, ठीक है। रवि मैथ क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आपको पीडीएफ वहां मिलेगी सारी, ठीक है, मिल जाएगी। चलो अब यहाँ ध्यान देंगे जी। यहाँ देखो, ठीक है। अब एक्स और वाई में गेंदों का अनुपात 2:3 है। 5 गेंद बैग से निकालकर, ये मैंने मान लिया एक्स और वाई, इनका रेशियो कितना भाई, 2:3। रेशियो के अंदर बैठी वैल्यू कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, ठीक है। ठीक, नमस्ते भाई चेष्टा। आर आर मैंने कहा एक्स डिवाइड बाय वाई, ठीक है, 2 आर बटे कितना, 3 आर। इसने कहा क्या, 5 गेंद वाई से निकालकर, जिसमें से निकालेंगे उसका क्या करेंगे, माइनस, वाई में से 5 निकाल दो और एक्स में डाल दो, जिसमें डालेंगे वो प्लस हो जाएगा। दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर, बराबर मतलब क्या, 1:1 या 2:2, कितना भी मान लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। मैंने 1:1 मान लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2r+5, 3r-5, 3r को इधर, 5 को इधर। हमें पता ये 3 यहां प्लस को उधर जाके माइनस का, ठीक है। ये 5 यहां माइनस प्लस को उधर जाके माइनस का। तो देखा माइनस आर बराबर कितना, -10, कैंसिल कर देंगे, और आर बराबर कितना भाई, 10 आया। आर बराबर कितना प्यारे बच्चों, 10। आर का वैल्यू 10 आया। अब यहां पे आर का वैल्यू हमारा 10 आता है, ठीक है। मैंने इसको 10 से गुना किया, 30 आया। मैंने इसको 10 से गुना किया, 20 आया। इसने कहा क्या है, कहता कि अब संख्या क्या होगी। मैंने 5 गेंद इसमें से निकालकर इसमें डाल दी, भाई इसमें से 5 निकालेंगे 25, इसमें डाल देंगे क्या, 25। तो अब कितनी संख्या हुई, 25 हुई। कितनी कितनी हुई प्यारे बच्चों, 25 हमारी हुई। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, ठीक है। अब लेकिन यार एग्जाम में ऐसे नहीं करना। एग्जाम में कैसे करेंगे, एक्स रेशो वाई, सिंपल सा, इन दोनों का अनुपात 2:3 है, बिल्कुल हमने मान लिया, ठीक है। कहता कि 5 गेंद वाई में से निकाल दो, निकालना मतलब माइनस, किस में डाल दिया, एक्स में डाल दिया। किस में डाल दिया भाई, एक्स में हमने डाल दिया। क्लियर है, ठीक है। 5 इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया। अब संख्या बराबर हो गई, ठीक है। इसको तो लिख लेना बाद में। संख्या बराबर मतलब क्या, 1:1। यहाँ कितना, -5, और यहाँ कितना, +5। ये बात तो क्लियर है, ये बात तो हमारी क्या क्लियर है, ठीक है। अब इसने कहा यहाँ 2 × 1 2, 3 × 1 3, 3 और 2 का डिफरेंस कितना, 1 रेशो, बिल्कुल ठीक है। 5 × 5 नंबर लाइन ले लो, ये कितना, -5, ठीक है। 5 × 5 ये कितना, +5। यहां से यहां तक डिफरेंस कितना, ठीक है, डिफरेंस 10 आया। 1 रेशो का डिफरेंस कितना, 10 है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको 10 से गुना कर दिया, कितना भाई, 30 आया। मैंने इसको 10 से गुना कर दिया, कितना प्यारे बच्चों, 20 आया। क्या कहा था, 5 गेंद इसमें से निकालकर इसमें डाल दी गई, तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, 25। क्योंकि देखो भाई, यहाँ पे 20 और 30 ऑप्शन दे रखे होंगे, और बच्चे क्या करेंगे, 20 और 30 पे टिक करेंगे, जो कि नहीं करना। इसने कहा अब संख्या 5 गेंद निकालकर वाई से निकालकर एक्स में डाल दी गई है, अब बताना है कितनी संख्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना, 25 संख्या, कितनी भाई, 25 संख्या हमारी होगी, ठीक है। कितनी भाई, 25 संख्या हमारी होगी, बहुत बढ़िया। जिसका 50 या 45 दे रहे हैं, तो मेरे बच्चे आप एक बार देखें, ठीक है। सोनाली गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग बच्चे, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़े।
कोई डाउट? एंड आउट, नो डाउट। आगे बढ़े भाई। क्लियर? और भाई ये बताएं भाई एक बार। अब मिक्सअप क्लास चल रही है, मिक्सअप है ना, मिक्सअप। 94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले का 1/8, पहले का 1/8, दूसरे का 1/5। ठीक है, पहला और दूसरा। पहले का कितना है? दैट द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट। ये थोड़ा उल्टा कर दिया इसने, ठीक है, इसको चेंज कर देंगे। इसने कहा कि फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट मतलब पहले का 1/5 हिंदी में, एंड द सेकंड पार्ट का 1/8। ठीक है, सेकंड कितना? 1/8। यहाँ पहले मेरे बच्चे क्या आ जाएगा? यहाँ 1/5 और कितना भाई? 1/8 हमारा आएगा। क्या आएगा? 1/5 और 1/8। ठीक है, दूसरे भाग का पूरी लैंग्वेज ही गलत लिख रखी है यार, कोई बात नहीं। इसने कहा विभाजित किया गया कि पहले भाग का, इसको काट दो यार यहाँ से, है ना, इसको पहले भाग का 1/5वां भाग और दूसरे भाग का 1 यहाँ लिख लेना 1/8वां भाग का अनुपात 3:4 है। तो पहला भाग याद करें। ठीक है, 94 इज डिवाइडेड, 94 इज डिवाइडेड, ठीक है, divided into two part in such a way that the fifth part of fifth 1/5 part of the first and the second 1/8 part of the second are in the ratio 3/4। the first part is, पहले भाग का अनुपात क्या होगा? 94 रुपए आपके पास है, पहले भाग का हिस्सा दे रखा, दूसरे भाग का हिस्सा दे रखा। फिर इसने पूछा कि पहले भाग वाले को कितने रुपए हमने दिए होंगे, ये बताना है। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। सिंपल सा कैसे भाई? प्लेलिस्ट मेरे बच्चे आज बनवा दूंगा यार, ठीक है, एक बार यहाँ ध्यान दो आप, ठीक है। जिसका मैथ वीक है आप क्लास परेशान मत हो, मेरी क्लास देखिए बस, ठीक है। पहले का 1/5वां भाग किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा, ठीक है। सेकंड 1/8 किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जो फर्स्ट है, फर्स्ट कितना? 3×5 = 15। जो सेकंड है, सेकंड कितना आ जाएगा? 8×4 = 32। मेरी बात समझे नहीं समझे? क्या हुआ? पहले का 1/5 किसके बराबर है? 3 के। दूसरे का 1/8 किसके बराबर है? 4 के। 5×3 = 15, पहला भाग 15, 8×4 = 32, दूसरा भाग कितना? 32 आया। हमने देखा फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और क्या? सेकंड। फर्स्ट की वैल्यू कितनी? 15 है और सेकंड की वैल्यू कितनी है? 32 है। हमें पता रेशो के अंदर बैठी वैल्यू कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने क्या किया? इनको वेरिएबल से गुना कर दिया, आर से। 15 और 32 कितना? 47। ठीक है, 47 आर बराबर कितना भाई? 94, दोनों का जोड़। और आर बराबर क्या? इसको कैंसिल करेंगे, आर बराबर कितना? 2 आया। इसने क्या कहा? छोटा भाग, छोटा भाग या पहला भाग, इसको 2 से गुना करेंगे, 15 दूनी कितना? 30 आया। यदि ये कह दे बड़ा भाग, इसको 2 से गुना करेंगे, 32 दूनी कितना भाई? 64 आया। यदि ये कह दे इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस प्यारे बच्चों कितना भाई? यहाँ पे हमारा 34 डिफरेंस होगा। क्या होगा भाई? 34 डिफरेंस होगा। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक, हाँ जी, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्लियर? अब जैसे कि आप सभी को पता है, ठीक है, बहुत से बच्चों को कॉल मैसेज आया, ठीक है, लगातार आ रहे हैं एकेडमी पे, कि एक स्पेशल ऐसा बैच शुरू किया जाए कि जिसमें हमारा चाहे एस्टेट का स्क्रीनिंग हो, चाहे एस्टेट हमारा मैथ का रहा हो, चाहे हमारा कॉमन सेक्शन रहा हो, चाहे हमारा केवीएस का हो, चाहे एनवीएस का हो, ठीक है। एक ऐसा बैच हम लेकर आ रहे हैं मैथ स्पेशल का, जो हर बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहेगा, बिल्कुल 0 to एडवांस। मतलब मैं कहता हूँ जैसे 70 नंबर का मैथ है, 60 का सब्जेक्ट 10 का एडिशनल होता है ना, 70 में से 65+ क्वेश्चन अपनी सीट के रहेंगे, या जो हम कराएंगे बिल्कुल मिलता जुलता उससे रहेगा। मैथ वाले बच्चे का एस्टेट नहीं रह सकता। दूसरा, जेबीटी में जो पीआरटी का है, उसमें मैथ का बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसमें 40 नंबर का मैथ होता है। जिस बच्चे का मैथ ठीक हो जाता है, समझ लो कि भाई उसका एस्टेट हो गया, ठीक है।
एस्टेट तो मतलब क्या, आप बस 2 से 3 महीने तैयारी करके एक तरफ कर दो। और ये नहीं कि एस्टेट एस्टेट करना है या दूसरे एग्जाम, आप तैयारी इस प्रकार करें कि आने वाले जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं, एनवीएस है, केवीएस है, डीएसएसबी है, स्टैट, बार बार कोचिंग नहीं करनी होती, एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से करो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक लगाओ, ठीक है। इसीलिए काफी बच्चों का कॉल मैसेज आने के बाद, ठीक है, तो अब हम, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर, ठीक है, स्पेशल मैथ का बैच लेकर आएंगे, एनसीईआरटी बैच जिसको हम कह सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने भी एग्जाम आपके हो रहे हैं उन सभी में एनसीईआरटी का बड़ा रोल होता है। एनसीईआरटी को पढ़ना बड़ा जरूरी है। क्योंकि है ना, अब बच्चे क्या बुक्स पढ़ लेंगे, लेकिन बुक से इतना मैटर नहीं आता, एनसीईआरटी से बहुत कुछ आता है। आप किसी का भी स्क्रीनिंग उठा लो, आप डीएसएसबी उठा लो, आप यूपी का उठा लो, आप बिहार का उठा लो, आप कहीं हरियाणा का एग्जाम उठा लो, एनसीईआरटी से बढ़िया कुछ है नहीं, और एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आता। ये नहीं कि एनसीईआरटी में डीपली दे रखा है, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, तो जाके बात बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो बबीता भाई, वो एक बार देख लेना बच्चे, मैं ठीक है करता हूँ क्लास के बाद आपसे बात, ठीक है ना। तो भाई 1 या 2 दिन के अंदर बैच अनाउंस, और आपको बता दूं 6 के 6 दिन क्लास रहेगी उस बैच में। और उस बैच के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये पीपीटी है, पीपीटी सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन भी साथ में मिलेगा। उसके साथ साथ एक काम और रहेगा, उसमें एक काम रहेगा प्यारे बच्चों, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए फुल प्रिंटेड, बिल्कुल प्रिंटेड रहेगा, वो मैटर भी आपको दिया जाएगा। मॉक प्रैक्टिस करें, और उसके बाद जैसे ही 2 या 3 चैप्टर आपके हो जाएंगे, तो आपको मॉक टेस्ट, मॉक लगाने के लिए एक पूरा पेपर आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया जाएगा। फिर आप मॉक लगाएं, ठीक है, मतलब क्या, पूरी अच्छे प्लानिंग से काम करके चलेंगे, जिससे अपकमिंग एग्जाम कोई भी हो, हमारा एग्जाम अच्छे से क्या क्रैक हो सके भाई। मतलब क्या, मेन चीज क्या कि आपका यदि किसी का 70 नंबर का मैथ है ना यार, 65 उसका आना चाहिए, सीधी सी बात है, सब्जेक्ट उसका मैथ है, ठीक है। जिसके यार कॉमन है, जो 10 नंबर वाले हैं, 10 नंबर वाले टेंशन ही मत लो, जो मैंने कराया बहुत है यार, बुक्स भी लेने की जरूरत नहीं, कहीं से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। 40 नंबर वाले हैं जो जेबीटी वाले हैं, जेबीटी वाले मत सोचे ज्यादा, जितना कराऊंगा बिल्कुल डिक्टो मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस करना, जो मैंने कराया बस वही कर लें, सफिशिएंट है, ठीक है। हाँ भाई, आपको अवेलेबल करवा देंगे जो कोड होगा या कूपन, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। और मेरे लायक कोई भी काम हो, मैंने आपका नंबर दे रखा, मैं चाहे 1 दिन में चाहे 2 दिन में देखूं, लेकिन मैं आपका रिप्लाई जरूर करता हूं, ठीक बात है, क्लियर है। और ये नहीं है कि भाई एक तरफ हुई यार, नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी क्लास में यदि 10 बच्चे हैं ना, मैं चाहूंगा कि 10 के 10 के बच्चे का एग्जाम क्रैक हो। एग्जाम क्या, एस्टेट, सी टेट या कोई भी एनवीएस, डीएसएसबी, दुनिया भर के एग्जाम है, किसी एग्जाम में मैथ की वजह से मेरे बच्चा कोई रहना नहीं चाहिए, मेरी एक प्लानिंग है, ठीक है। यदि मैं किसी भी चीज को शुरुआत करता हूं, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक लेके चलूंगा, कि जिससे कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत कभी भी ना आए, मेरा प्रयास है, ठीक है। आप सभी, ठीक है, आप सभी, नहीं यूट्यूब पे भी चलेगी, देख लेंगे तो ना, एक ऐप में पूरा शेड्यूल, मतलब ये नहीं 1 घंटे, ऐप में 1.5 2 2 घंटे की भी क्लास भी आपकी हो सकती है, ये चीज याद रखना भाई, ठीक है। बिल्कुल पूरा प्रिंटेड मटेरियल, एक एक चीज में आपको मिलेगी, ठीक है, मतलब पूरी प्लानिंग आपके एग्जाम क्रैक कराने की है हमारी, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, आ जाओ जी। यूट्यूब पे प्रैक्टिस चलती रहेगी लगातार, ठीक है, आ जाएं भाई। हाँ बबीता, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत ले मेरे बच्चे, 1 2 दिन में क्लास शुरू हो जाए, आपको पूरा सब कुछ मैं दिखाऊंगा कैसे क्या रहेगा, ठीक है, सारा कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, फिर बाद में बात करेंगे। ए, बी और सी की मासिक आय 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपए ज्यादा है, तो बी की वार्षिक आय याद करें। द मंथली सैलरीज ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशो 2:3:5। इफ सीज मंथली सैलरी इज 12,000 मोर देन दैट ऑफ ए, देन बीज एनुअल सैलरी इज। तो बी की एनुअल सैलरी क्या रही होगी, अपने को बताना है, ठीक है जी, क्लियर। चलो आ जाओ मेरे बच्चे, एक बार देखो भाई, ए बी सी की मासिक आय ये है ना, और सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपए ज्यादा है, 12,000 रुपए ज्यादा है। यहां मैंने लिखा ए, यहां मैंने लिखा बी, यहां मैंने लिखा सी, और यहां पे 2:3:5, ठीक है। सी की मासिक आय ए से, सी की मासिक आय रेशो के अंदर बैठी वैल्यू ओरिजिनल नहीं है, तो आर से गुना करो, आर से। सी की मासिक आय ए से 12,000 रुपए ज्यादा है,
यार मासिक आय ज्यादा का मतलब क्या? मान लो मेरे सामने ना, जैसे कौन सा बच्चा है, अनुराधा है, अनुराधा मान लो मेरे सामने बैठी है। मैं बोला कि अनुराधा के पास है ना मेरे से 50 रुपए ज्यादा है, एक बात तो मैंने ये कह दी। दूसरी बात क्या कही मैंने? कहा कि भाई पहली कंडीशन क्या थी, अनुराधा के पास मेरे से 50 रुपए ज्यादा है। दूसरी कंडीशन मैं बोला कि मेरे पास अनुराधा से 50 रुपए कम है। बात तो सेम है। क्या सिर्फ कहने का फर्क हुआ, शब्दों का फर्क हुआ? वही वास्तविक रूप से हमारे बीच के डिफरेंस कितना आया? 50 रुपए का आया। कितना है मेरे बच्चे? 50 रुपए का हमारा डिफरेंस आया। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखा ए और सी का डिफरेंस, ए और सी का डिफरेंस कितना? 3 आर। कितना? 3 आर। और आपका डिफरेंस कितना क्या रखा भाई? ये 12,000। 3 आर बराबर कितना प्यारे बच्चों? 12,000। और आर बराबर कितना भाई? कैंसिल कर देंगे। आर बराबर कितना भाई? 4,000। कितना प्यारे बच्चों? 4,000। ठीक है। इसने किसकी आय? बी की आय पूछी। किसकी आय पूछी है? बी की आय। और बी की कितना भाई? बी ये बैठा, बी को कितने से गुना कर देंगे? 4 से। कितने से? 4 से। और 4 दिए कितना भाई? 12,000। लेकिन शब्दों का बड़ा खेल है, शब्द बड़े खतरनाक है। कैसे? बोला कि बी की वार्षिक आय कितनी है। हमें पता वार्षिक मतलब 1 साल, 1 वर्ष हुआ। और हमें पता 1 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में 12 महीने होते हैं। इसको कितने से गुना कर देंगे? 12 से गुना कर देंगे। तो कितना भाई? 1,44,000 हमारा कितना प्यारे बच्चों आंसर आया। ठीक है। ये हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा, मतलब आप यार बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, है ना? आज शाम को 8 बजे एचटेट PYQ सीरीज शुरू हो जाएगी। 8 बजे, 8 बजे मैं लाइव क्लास लूंगा। 2023 से शुरू करेंगे, बैक में चलेंगे, 23 वाले क्वेश्चन उठाएंगे। PRT, JBT, TGT, मैथ सभी के लिए कॉमन होता है, बराबर होता है, कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। एक मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी की तुलना में 3 लीटर अधिक स्पिरिट है तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितनी होगी? अ मिक्सचर ऑफ कंटेन स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2 इफ द कंटेन्स 3 लीटर मोर स्पिरिट देन द वाटर द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट। अब ये भी बताया था यार। ठीक है, चलो आज मेरे बच्चे देखो, स्पिरिट एंड वाटर, ज्यादा मत सोचें। 3:2 इसने कहा है। पानी की तुलना में 3 लीटर ज्यादा है कौन? स्प्रिट। अरे इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर कितना? एक आया। पेपर में कितना कह रखा? 3 कह रखा। कितने से गुना करूंगा? 3 से। इसने क्या कहा? स्प्रिट की मात्रा कितनी है? स्प्रिट कितना है? 3। इसको 3 से गुना कर दें। आंसर कितना भाई? 9। चलो निकल लो, आंसर आ गया 9 लीटर। कितना भाई? हम्म। कंप्लीट मैथ, कंप्लीट मैथ रहेगा भाई, कंप्लीट। जिंदगी में किसी को मैथ में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है, एक बार पढ़ने के बाद। ठीक है, चलो देखो जल्दी से। 3:2 इसका डिफरेंस एक, लेकिन एक नहीं 3 का रखा। कितना? 3 से गुणा, इधर 3 से कर दो, कितना? 9। तो 9 हमारा आंसर आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या दे दिया? क्वेश्चन देखो भाई कितना अच्छा है। पढ़े आप एक बार क्वेश्चन। संतोष प्राइस बता देंगे भाई आपको कल। ठीक है, आज पूरा सब कुछ तैयार हो जाएगा, फिर आपको दिखाऊंगा बोर्ड पे क्या है क्या नहीं है कंप्लीट। इसका आंसर बताएं एक बार जल्दी से, क्या है? देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, पढ़े आप एक बार। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल टूटने पर 700 रुपए का नुकसान हुआ, तो दिल की मूल कीमत कितनी है? अरे कितने रुपए का दिल था? दिल बता दो भाई। ठीक है, कितने रुपए का दिल था? दिल कितने रुपए का दिल था? भाई बताओ, दिल कितना कितने का था? हाँ जी, कितने रुपए का दिल था? बोलो बोलो, शाबाश। इंग्लिश का? इंग्लिश में नहीं है भाई ना। चलो इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैं भेज देता हूँ आपको। जो टाइम आपका रख लेंगे दोपहर का, क्योंकि दोपहर में सभी बच्चे फ्री हो जाते हैं। ये शाम का दो ही टाइम मिलेंगे, दोपहर का या शाम का या सुबह।
या आप देख सकते हैं 11 से 1, 2 बैच है ना, 11 से 12:30। देखो अजय कुमार एस्टेट की तैयारी करके रखें, टेंशन मत ले, ठीक है। चलो भाई देखो, अब दिल की देख कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या कहा इसने, इसने कहा सबसे पहले हमने क्या किया भाई, इसने कहा कि दिल के टूटने पर, है ना, दिल के टुकड़े हुए 1000, 1000 नहीं करने, बस यहाँ 4 ही कर रखे इसने, ठीक है। एक दिल है, दिल के टुकड़े हुए, क्या एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक ये और एक ये, इस तरीके से मान लो दिल के टुकड़े हुए क्या हुए, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात कितना भाई 4, कितना भाई 4। 1% के लिए मान लो दिल नहीं टूटता, बना दो दिल ऐसे, है ना, ठीक है। आर पार भी करूँ क्या इसके, चलो आर पार रहने दो, ठीक है, सिंपल सा बना दिया भाई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दिल नहीं टूटता तो वैल्यू कितनी होती, 10 होती, कितनी होती बच्चे, 10 होती। 10 कैसे, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितना 10, टोटल वैल्यू कितनी 10 आई, कितनी आ गई मेरे बच्चे 10 आ गई, ठीक है। अब आपको इस चीज का पता है कि प्यारे बच्चों, रेसो के अंदर बैठी वैल्यू ओरिजिनल नहीं होती, हम क्या मान लेंगे, वेरिएबल मान लेंगे, क्या मान लेंगे, वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है। प्राइस लेस होता है। अब क्वेश्चन के अंदर देख लो दिल की वैल्यू कितनी होगी, मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया, मैंने आर मान लिया, मैंने आर मान लिया, मैंने आर मान लिया, ठीक है। क्या बोला कि दिल की भावनाओं, सॉरी, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। भाई दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, भावना फीलिंग्स, दिल टूटेगा ना, दिल टूटेगा तो शाम को मौसम बनाएंगे ना, मौसम बनाने के बाद क्या फिर भावनाएं निकलेगी ना, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया ना। अब कहता है कि दिल टूटने पर उसकी भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, भाई वर्ग के अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या, वर्ग के अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या, कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना। अब ये बोला कि यदि मैं इसका वर्ग करता हूं ना, देख यदि मैं 1 का वर्ग कर दूंगा, यदि मैंने 1 का वर्ग किया तो ये क्या आया, उसकी फीलिंग्स आई, भावना मतलब उसकी फीलिंग्स आई, है ना। फिर मैंने 2 का वर्ग कर दिया, स्केयर कर दिया ना, स्केयर कर दिया, यहाँ कितना 3 का स्केयर कर दिया प्यारे बच्चों, और यहाँ कितना प्यारे बच्चों 4 का स्केयर कर दिया। अरे जब इसका स्केयर किया, ये दिल के हिस्से हैं, तो पूरे दिल का भी स्केयर करेंगे, पूरे दिल का भी हमने क्या कर दिया, स्केयर कर दिया भाई, ठीक है। अब 1 का स्केयर कितना, 1 आर स्केयर, और 2 का स्केयर कितना भाई 4 आर स्केयर, 3 का स्केयर कितना 9 आर स्केयर, यहाँ कितना 16 आर स्केयर, और यहाँ कितना भाई, यहाँ आया 100। देख भाई हमने देखा अलग अलग टुकड़े हैं, अलग अलग टुकड़े की वैल्यू आ गई, दिल पूरा इकट्ठा होता तो वैल्यू कितनी थी भाई 100 थी। अब इसको जोड़ो भाई, 1 और 4 5, 5 और 4 कितना भाई 5, और 9 कितना भाई 14, 14 और 16 कितना 30, कितना भाई 30 आर स्केयर, ठीक है। कोई गड़बड़ होगी क्या, हाँ ठीक है, वर्ग के अनुक्रमा अनुपाती है, ठीक है। मैंने देखा कि यहां पर कितना प्यारे बच्चों, 16 4 कितना 20 और 9 कितना 30, कितना भाई 30 हमारा बनता है, सॉरी इसका ना फीलिंग्स का रेशो मत मानने, अब डायरेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि रेशो में गड़बड़ हो जाएगी इसमें, बहुत लेंथी। क्या 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात कितना भाई 4 है, 1 का स्केयर करेंगे, 2 का स्केयर करेंगे, 3 का स्केयर करेंगे और 4 का स्केयर करेंगे। यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 9 और यहाँ कितना भाई 16, क्योंकि इधर वाली वैल्यू दे रखी है ना, तो रेशो मानने की जरूरत नहीं। टोटल जोड़ो कितना भाई 30 बना, कितना बना 30 बना। अब आप एक चीज बताएं यहाँ, अब आप एक चीज बताएं भाई, ठीक है, किस तरीके से, कि मान लो देख दिल नहीं टूटा, वैल्यू 100 थी, दिल टूटने के बाद वैल्यू कितनी 30 होगी, कितने का फर्क आया 70 रुपए का फर्क आया, कितने का है 70 का। लेकिन कहता कि यहाँ पे कितना 700 रुपए का नुकसान हुआ। देख दिल नहीं टूटता तो 100 था, और दिल टूट गया तो कितना भाई 30 हुआ, ठीक है। अब कितने का नुकसान हुआ 70 का, पेपर में कितना क्या रखा 700, कितने से गुणा करूं 10 से, इसको भी कितने से कर दूंगा 10 से, तो दिल की ओरिजिनल कीमत कितनी भाई 1000, मात्र 1000 रुपए का दिल था, कितना था भाई 1000 रुपए का दिल था। सही बात है जी, 1000 रुपए का दिल था, क्लियर है। दोबारा देख लो, दिल टूट गया, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हुआ, ठीक है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। इसका स्केयर करेंगे कि इसका करेंगे, इसका 3 का स्केयर 4 का स्केयर, इसका 1 इसका 4 इसका 9 इसका 16, क्यों, इसने कहा दिल टूटने पर उसकी भाव, जो दिल की कीमत है ना, उसकी भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, भावनाओं के वर्ग के अनुकर्मा अनुपाती है, ठीक है। अनुकर्मानुपात इसका स्केयर 1, इसका कितना 4, और मेरे प्यारे बच्चों
ये 9 और ये कितना भाई 16 आया, जोड़ देंगे तो कितना भाई 30 बना, और इधर कितना भाई 100 क्या रखा। अरे कितने रुपए का नुकसान हुआ, वहां 70 रुपए का नुकसान हुआ। क्यों? दिल नहीं टूटता तो वैल्यू 100 थी, और दिल टूट गया तो कितनी बनी 30। कितने का नुकसान? 70 का। पेपर में 70 नहीं क्या रखा, अपने को 700 क्या रखा। 70 को 700 करने के लिए 10 से गुना कर देंगे, इधर भी 10 से कर देंगे। मात्र 1000 रुपए का दिल था। कितने का था भाई? 1000 रुपए का दिल था। बताओ यार कैसा दिल है? 1000 रुपए का दिल था, ज्यादा नहीं। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे बढ़ते हैं, चलो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है भाई। ये मैथ्स बाय रवि सर, 11वीं मैथ क्लासेस, ठीक है। यूट्यूब पे भी मिलेगी शॉर्टकट ट्रिक। वैसे डेली होती है क्लास, डेली मेरी। मैं बताऊं, मेरे मैथ की क्लास 7 के 7 दिन भी हो सकती है भाई। जो मेरे स्पेशल मैथ रहेगा 6 दिन तो कन्फर्म है, 6 दिन तो क्लास रहेगी। मैं 7 दिन भी ले सकता हूं। मैं पूरी प्लानिंग, जैसे ये क्वेश्चन करने के बाद आपको बताता हूँ मेरी क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या उसमें करना है। ठीक, आज मेरी क्लास 15 से 20 मिनट लेट शुरू हुई, क्योंकि अभी यार मेरे को फिर मेरी क्लास है, मेरे को क्लास में जाना है। ठीक है सर, मेरे दिल के तो 1 लाख टुकड़े हो चुके हैं दीपक शर्मा। ओ भाई जिंदा कैसे हैं? 1 लाख टुकड़े हो गए तो ये बता दिल। आजा। ठीक है, रिजवान ने एक बक्से में लाल नीली कांच की गोलियां रखी। लाल नीली गोलियां 5:4 के अनुपात में है। 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात 10:9 हो जाता है। उनके पास उनके पास अब कितनी गोलियां बची हैं? ठीक है। रिजवान हैज अ बॉक्स इन विच ही केप्ट रेड एंड ब्लू मार्बल। द रेड मार्बल एंड blue marble were in the ratio 5:4. After he lost 5 red marble, the ratio becomes 10:9. How many marble does he have now? जी। बिल्कुल। जी आ जाओ। देखो बेटा, ध्यान दो। देखो, यहाँ रेड, यहाँ ब्लू। शुरू में क्या था? 5:4। बोले कि 5 लाल गोलियां खो गई। अरे लाल ही तो हुई है। बाद में जो अनुपात है वो अनुपात कितना हो गया? 10:9। 10:9। गुम कौन हुआ है? रेड वाली, लाल वाली। ठीक है। जब लाल वाली गुम हुई है तो ब्लू वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। ब्लू वाली पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा होगा, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, ये वैल्यू बराबर कर दो। 9 से गुना, 4 से गुना। 9 से गुना करेंगे 9 चौक 36, 9 पंजे 45। यहाँ कितना? 9 चौक 36। यहाँ कितना? 40। ये बात तो कन्फर्म है। पहले कितने मार्बल थे? 45। अब कितने हो गए? 40। कितने का फर्क आया? 5 का। 5 रेशो का फर्क आया। कितना है भाई? 5 रेशो का। और इसने कहा कितना था? 5 गुम हुए। 5 रेशो किसके बराबर है? 5 के। और आर बराबर कितना? 1। आर बराबर कितना? 1। ठीक है। इसने कहा अब कितने हैं? अब 40 और भाई 36, कितना? 76 रेशो। एक रेशो का वैल्यू 1 है। 76 को 1 से गुना करेंगे तो कितना? 76 हमारा आंसर आया। 76 मार्बल अब है, क्योंकि इसने ये कहा अब कितने हैं। इसने कहा अब कितने हैं, अब कितने हैं मेरे भाई। तो कितना? 76 हमारे हैं। कितने भाई? 76 हमारे हैं। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। बहुत अच्छे भाई। मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, ये क्लास मेरी यहीं तक रहेगी। अब मेरी ऑफलाइन क्लास है कहीं, मैं वहां जाऊंगा। मैं 20 मिनट लेट शुरू की, उसके लिए सॉरी। कल से टाइम पे क्लास शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। रात वाली क्लास राइट 8 बजे शुरू हो जाएगी हमारी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि भाई, ठीक है, कि एक मैथ स्पेशल का बैच हम लेकर आएंगे। उसमें सबसे पहले कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, सारी लाइव क्लास आपको मिलेंगी। सारी ही लाइव क्लास आपको मिलेगी, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव क्लास डेली। ठीक है। ठीक, हमारा जो टारगेट है अपकमिंग, एक तो हमारा रहेगा एस्टेट, एनवीएस, डीएसएसबी। ठीक है। हरियाणा का जितना भी स्क्रीनिंग है, हरियाणा का जो स्क्रीनिंग है, ठीक है, हरियाणा का जो स्क्रीनिंग रहेगा वो स्क्रीनिंग के लिए कोई भी, ठीक है, कॉमन के लिए, ठीक है,
कॉमन सभी के लिए। एस्टेट में, टीजीटी में 70 नंबर का मैथ होता है, 60 प्लस 10, 10 कॉमन है, 70 नंबर का, ठीक है। जेबीटी में, पीआरटी के अंदर, जेबीटी या पीआरटी के अंदर यहाँ 40 नंबर का मैथ होता है, 30 प्लस 10, 30 प्लस 10। मेरी गारंटी है कि इसमें जितना जो हम कराएंगे सभी के मैक्सिमम स्कोर, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैं कराऊंगा, यहाँ पे जो मेरे को कराना है, ठीक है, मैंने कहा लाइव क्लास रहेगी विद पीपीटी, पीपीटी प्लस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ साथ में पीडीएफ मिलेगी फॉर प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 चैप्टर होने के बाद आपका मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। 2 से 3 चैप्टर बाद मॉक टेस्ट आपका रहेगा, ठीक है। ये पूरी प्लानिंग है, आपको फिर मैथ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। 2 चैप्टर हो गए, उसका मॉक ले लेंगे, फिर उसमें एक चैप्टर ऐड कर देंगे, जैसे ही टाइम के दौरान होगा ना, एक हफ्ते के अंदर फिर हो जाएगा। जितने जितने चैप्टर होते चले जाएंगे उतने उतने मॉक आपके बनते चले जाएंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे, उसका स्कोर आप हमें भेजेंगे भी, सेंड भी करेंगे किसी हमने ऐसे हुआ। और एग्जाम से पहले पूरा पेपर पेपर आपको करा दिया जाएगा, ठीक है जी। मैथ क्या, आप परेशान मत हो, मैथ को बड़े आसान से तरीके से लेके चल पड़ेंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। जो मैं कराऊंगा सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, रेसो के अलावा सारा चैप्टर ही मैं कराऊंगा, मतलब आप आना एक बार क्लास देखना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डेमो फ्री रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। ए टू जेड 1 या 2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा हमारा बैच, ठीक है मेरे भाई। प्राइस नॉर्मल रहेगा, ज्यादा प्राइस नहीं रहेगा, ठीक है। मेरे को पता है कि सभी को यार दिक्कत आती है, इतना नहीं कोई अफोर्ड कर सकता, नॉर्मल नॉर्मल रहेगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, ओके, ठीक है भाई। अब मेरी क्लास है यार, ठीक, बस लेट हुआ उसके लिए 15-20 मिनट के लिए सॉरी यार, ठीक है। कल बाकी देख लेंगे, कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देंगे, ठीक है, इवनिंग वाली क्लास पढ़ाएंगे मैक्सिमम। अनुराधा, स्क्रीनिंग की तैयारी कहाँ से करें, एवरी सब्जेक्ट? मेरे बच्चे स्क्रीनिंग में ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, सब्जेक्ट क्या हो आप वो मेरे को बताओ एक बार, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है, मैसेज कर देना।